हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे कौन सा टॉपिक, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग है ना चैप्टर, हम क्या बोले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे कि है ना कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग प्लस वन में किए थे, बट एक बार आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। हम लोग देखे थे क्या किस तरह से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन जो टॉपिक्स थे दैट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। ओके, हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए थे, हम असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे। आई होप आप लोग नहीं किए होंगे, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो आज के लेक्चर्स के बाद, ठीक है, क्योंकि आज जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म, आई थिंक कंसंट्रेशन टर्म बचा नहीं था, बट उसी का एक दो एप्लीकेशंस है, उसको हम करेंगे। देन आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। देखो, हम लोग पहले जो एक है ना कंप्लीट पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जो फर्स्ट पैटर्न होगा, हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे। देन इस जो टॉपिक, देखो कंसंट्रेशन टर्म पे तो आई थिंक क्वेश्चन आता नहीं है। हम जो पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, है ना, आई थिंक वो स्टार्ट होगा फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का पार्ट जो ही हम खत्म करेंगे, तो पहले उस पर हम बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। देन जेई एंड नीट के क्वेश्चंस आई थिंक नियरली सिमिलर होते हैं। देन हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब तक आप बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट को इजीली ना गो थ्रू नहीं हो जाओगे, तब तक आप लोग जेई और नीट वाले कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते हो। और जब तक जेई नीट वाले कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते हो, तब तक आप लोग एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट बेसिक थिंग कि जो भी चीज हो रहा है उसको एक सिस्टमैटिक वे से करो। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है, हम लोग घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक है ना पहुंचने का, किसी मीडियम से हो, कोई है ना मे बी है ना कुछ कमजोरियां है ना, कुछ ड्रॉबैक्स है, बट हम लोग कोशिश करें जो भी कंडीशंस है जहाँ पे हैं वहीं से आप लोगों के पास पहुँचने का। तो आप लोग भी इस जो भी अभी जो भी क्राइसिस हैं, ठीक है, आप लोग घर में हो, इसका आप लोग एक है ना डिफरेंट वे से यूटिलाइज कर लो, ठीक है। ओके, दूसरी चीज क्या है, अभी आप देख रहे होगे ना कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे अनलिमिटेड है, बट हम लोग है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही, बट हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं, जहाँ पे आप लोग किसी भी टाइप्स के डाउट आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको डाउट है, आपको पूछना है या नहीं पूछना है, ये आप पे डिपेंड करता है। पूछोगे तो आपके बेनिफिट के लिए, नहीं पूछोगे तो आपका लॉस है। ओके, तो जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हो, देखो लेक्चर रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने में क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग पहले क्या है ना, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, जब इसे आपका वीडियो प्ले होता है, तो यदि आपको कुछ भी डाउट है, यदि आप टाइप कर सकते हो टाइप कर लो, बट यदि कुछ भी डाउट है तो हम लोग वहाँ पे है ना, आप लोग अपना माइक्रोफोन, पता ही है, माइक्रोफोन ऑन करके आप लोग डाउट पूछ सकते हो। तो होता है ना, तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको बस ऐसे ही टाइम पास करना है या इसको एक है ना अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेके करना है। ओके, तो ये आप पे डिपेंड है। हम तो चलो लेक्चर्स करते गए आप तक पहुंचता रहेगा, बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना चाहते हो या करना नहीं चाहते हो। ओके, तो यदि आप लोग प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से कर लिए होंगे, ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन का मीनिंग आपको पता होगा कि है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। डाइल्यूशन होता क्या है ना, किसी चीज को डाइल्यूट करना, किसी चीज को डाइल्यूट करना। देखो सपोज मेरे पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। यदि मेरे पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, तो हम उसको तैयार कर लिए। सपोज दो दो आदमी है, एक को कम मीठा पीना है, एक को ज्यादा मीठा पीना है, होता है ना। जिसको कम ज्यादा, देखो जो प्रिपेयर हुआ है उसका कुछ वहां पे क्या होगा, शुगर का कुछ कंसंट्रेशन होगा। हम लोग पढ़ चुके कंसंट्रेशन क्या होता है कि गिवन सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका कंसंट्रेशन है। अब देखो सपोज जो हम प्रिपेयर किए वो किसी एक के लिए क्या है, सही है, मतलब जो कोई एक पर्सन है जिसके लिए वो जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट है, बट जो दूसरा पर्सन है उसके लिए वो बेस्ट नहीं है, बोला कि नहीं हमको थोड़ा सा कम मीठा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी मिला देते हैं, जो भी हम लोग है ना इंडियन सोसाइटी में जो यूज होता है उस तुरंत से क्या करते हैं, तुरंत पानी डालो, मिला दो, फिर से उसको पिला दो, तो उसके लिए वो बेस्ट हो जाएगा। ये होता है ना। इट मीन्स मेरे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर था उसको डाइल्यूट करना, दैट इज उसके उसमें जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम करना है, दैट इज कि जो उसका कंसंट्रेशन है उसको कम करना है। यदि कंसंट्रेशन को कम करना है तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इट मीन्स इन डाइल्यूशन हम क्या करते हैं कि वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं किसी चीज है ना, कुछ भी चीज है ना, तुम
ऐड करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द फैक्ट इज फैक्ट क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, तो एक जनरल ट्रेंड क्या है कि वाटर ऐड करके हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करके कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराते हैं। तो वाटर ऐड करके किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाना, क्या करना, डिक्रीज करवाना, उसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखना, डिफाइन करना, लिखना, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच concentration of a desired concentration of a desired solution decreases, concentration of a desired solution decreases। ओके, देखो हम किस वे से, अब देखो ये तो एक जनरल ट्रेंड है कि हम लोग है ना बस बोले किया ना कंसंट्रेशन को डिक्रीज करा रहे हैं तो उसको क्या बोल दिए, डाइल्यूशन। बट इसको हम लोग कैसे डे लाइफ बस कैसे इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या इसका किस वे से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करते हैं वो चीज हम देखेंगे। ओके, देखो पहले हम क्या बोले, सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन m1 है और उसका वॉल्यूम v1 है। मतलब हम कोई सॉल्यूशन तैयार किए हैविंग कंसंट्रेशन m1 एंड वॉल्यूम v1। m1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम वो उस सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है। अब क्या बोले, सपोज है ना उसी एग्जांपल लो, सपोज इसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट है दैट इज जो इसका कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करना है। यदि उसको डिक्रीज करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। जो ही आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम तो चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा ना। और जब वॉल्यूम चेंज करेगा, हम पहले बोल चुके कंसंट्रेशन भी चेंज किया है, यदि कंसंट्रेशन भी चेंज किया वॉल्यूम भी चेंज किया, इट मींस चेंज होने के बाद सपोज हम क्या बोले, इसका कंसंट्रेशन m2 हो गया। क्या हो गया, कंसंट्रेशन m2 एंड वॉल्यूम क्या हो गया इसका, v2। वॉल्यूम क्या हो गया, v2। वॉल्यूम क्या हो गया, v2। इट मींस आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज बोल सकते हो आफ्टर एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ वाटर, इट्स कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम m1 टू m2, और जो वॉल्यूम का भी चेंज हुआ है, वॉल्यूम का भी चेंज हुआ है। अब देखना किस तरह से अप्रोच करना है। अब एक चीज आप लोग बताओ हमको कि जब हम वाटर ऐड किए हैं, जब हम लोग वाटर ऐड किए हैं तो जो सॉल्यूट का अमाउंट है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो चेंज करेगा या नहीं, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करेगा। हम क्या बोले कि हम वाटर ऐड किए तो सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जल्दी। अरे यार देखो हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट क्यों चेंज करेगा, शुगर उसमें मिला हुआ है। हम क्या बोले, वाटर और शुगर का हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए, अब उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो शुगर का अमाउंट थोड़ा आ जा रहा है, शुगर तो वहीं पे है, जितना शुगर तुम लोग पहले डिजोल्व किए थे शुगर तो अभी भी उतना ही है ना। यदि शुगर अभी भी उतना ही है, इसका मतलब ये हुआ कि शुगर का अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो चेंज नहीं कर रहा है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियली जो मेरे पास सॉल्यूशन था उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट था वो अभी भी बराबर होगा, दैट इज इन केस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इट मींस आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन, the amount of solute must be constant, it means initially जो मोल था, अब देखो मतलब अमाउंट सेम है। और हम लोग पहले बोल चुके हैं जब भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग डील करते हैं मोल में। हम लोग कितने मोलैरिटी क्या था, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या था, मोल पर यूनिट, मोल क्या बोले थे, पर लीटर मोलैरिटी। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैरिटी। ये था मोलैरिटी क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही था ना। चाहे मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, चाहे हम लोग है ना क्या बोलते हैं नॉर्मेटिव में बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं तो हम लोग मोल में बात करते हैं। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना कि जो मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशन था वहां पे जो मोल होगा वो मोल बराबर होगा किसके, फाइनल सॉल्यूशन में, किसके, फाइनल सॉल्यूशन में। इट मींस हम ये बोलेंगे, होता है ना मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। इट मींस मोलैरिटी मोल है वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज किया बट मोल क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस मोल इज इक्वल टू लिख सकते हो m इंटू वी, यही है ना। मतलब यहाँ पे मोल कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका वॉल्यूम। यहाँ पे मोल क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका वॉल्यूम। इट मींस क्या बोलेंगे है ना, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, इक्वल टू क्या बोलेंगे, फाइनल मोल, यही बोलोगे ना। तो इनिशियल मोल कितना है, m1v1, इनिशियल मोल कितना है m1v1, बाद का मोल कितना है m2v2, बाद का मोल कितना है m2v2। आई थिंक यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। अब देखना
यही तो चीज करना है, मतलब इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोल। इट मींस यदि हमको इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल वॉल्यूम है, और जब वाटर ऐड किए, वाटर ऐड करने के बाद उस वॉल्यूम हो गया होगा V2, वाटर ऐड करने के बाद क्या है, उस वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो हम लोग इस यहाँ के हेल्प से हम लोग M2 क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्या पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर हम ऐड किए, कितना वाटर हम ऐड किए, या कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर बोल देगा। यहाँ पे सिंपल ये लिख लो ना, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, दैट इज V2 माइनस V1, ये बोलोगे ना। मतलब इनिशियल वॉल्यूम V1 था, जब वाटर ऐड किए तो वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। यदि बाद में वॉल्यूम V2 हो गया तो कितना वाटर हम ऐड किए, V2 माइनस V1, द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। तो ये फर्स्ट इफेक्ट था डाइल्यूशन का। एक हम लोग और करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या, दो सॉल्यूशन है, हम दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को क्या किए, ऐड किए। जब दोनों को ऐड किए तो जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसमें हम लोग किस तरह से डाइल्यूशन के इफेक्ट को काउंट करते हैं, तो भी हम लिखेंगे। इट मींस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशन। लिखना आप लोग जल्दी, पहले इसको नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, टॉपिक देना, टॉपिक देना। when two solutions are added, when two solutions are added, मतलब मेरे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, दोनों को हम क्या किए, ऐड किए। जब दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ है, उसमें हमको देखना है किस तरह से हम डाइल्यूशन के इफेक्ट को हम लोग करते हैं। ओके, देखो सपोज मेरे पास इनिशियल को है, इसमें M1 V1 है, ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, और ऐड किए तो बाद में कितना हो गया, M2 हो गया, और कितना हो गया, V2 हो गया। सॉरी, एक मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है M1 V1 कंसंट्रेशन, M1 कंसंट्रेशन वॉल्यूम V1 है, सेकंड का क्या है, M2 है, वॉल्यूम क्या है, V2 है, वॉल्यूम क्या है, V2 है। दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो बना है फाइनल, दैट इज M3 एंड V3, दैट इज इक्वल टू M3 एंड V3। इट मींस दो डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, ऐड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो M3 कंसंट्रेशन का है। वो क्या है, M3 कंसंट्रेशन का है। अब देखो M3 कंसंट्रेशन का है ना, तो आप यहां से तो ये तो चीज बोल सकते हो ना कि जो फाइनल वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का सम होगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम का सम होगा, दैट इज V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल वाले वॉल्यूम का सम होगा। वो क्या होगा, इनिशियल वाले वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल जो भी वॉल्यूम था उसका सम होगा। दैट इज जो फाइनल कंसंट्रेशन तैयार हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वाले वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। अब देखो फिर से आप लोग ये बोलोगे कि मोल में अभी भी क्या होगा, मोल अभी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मोल अभी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज जो मोल यहां पे है और जो मोल यहां पे है, दोनों का सम, दोनों का क्या होगा, सम इज इक्वल टू क्या होगा, जो मोल क्या है यहाँ पे, जो मोल क्या होगा यहाँ पे होगा। हम तो ये चीज बता रहे हैं कि डाइल्यूट करने पे या दोनों को मिक्स किए, दोनों क्या किए, मिक्स किए, तब भी क्या होगा, मोल कांस्टेंट ही होगा। अब भी क्या होगा, मोल कांस्टेंट होगा। लगा यहाँ पे मोल कितना होगा, यहाँ पे मोल कितना होगा, M1 V1, यहाँ पे मोल कितना होगा, मोल कितना होगा यहाँ पे M2 V2, मोल कितना होगा यहाँ पे M2 V2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मोल होगा, यहाँ पे मोल कितना होगा M3 V3, मोल कितना होगा यहाँ पे M3 V3। तो V3 इक्वल टू कितना है, V1 प्लस V2। V3 जो यहाँ पे टर्म है वो क्या है, V1 V2 के बराबर है ना, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3 इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2, V3 इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 बोल सकते हो ना। दैट इज M3 इज इक्वल टू क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर कितना, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 बोल सकते हो ना। इट मींस जो फाइनल कंसंट्रेशन है दे आर इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। अब देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमको M1 दिया, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी हम जस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमको M1 दिया हुआ, V1 दिया हुआ, M2 V2 दिया हुआ है, तो हम क्या किए, इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन जो भी होगा सॉल्व करेंगे। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ बनता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो इंटरेस्टिंग है
कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, इट मींस इस दोनों का इक्वल वॉल्यूम। अभी हम क्या बोले, एक का V1 वॉल्यूम है, दूसरे का V2 वॉल्यूम है। अब क्या बोला, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, देखो तो व्हेन इक्वल वॉल्यूम, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर एडेड। अब देखना, जब इक्वल वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, दैट इज V1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू सम वॉल्यूम V1। सम वॉल्यूम क्या मान लो, V1 लिखो कि दोनों बराबर ही है ना, दोनों बराबर है तो क्या होगा, कोई नया मान लो V है ना, V है। अब देखना इस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से आ जाओ, क्या लिखेंगे, M1 V1 V1 के लिए लिखेंगे, V लिखेंगे, राइट, क्या लिखेंगे, M1 V प्लस क्या होगा, M2 V इज इक्वल टू M3 V प्लस V, कितना हो जाएगा, 2V। लिखोगे देखो तो, इस वाले इक्वेशन हम बस वैल्यू पुट कर दिए और कुछ नहीं है। बोलो यहां से V कैंसिल हो जाएगा ना, हर से क्या होगा, V हटा दो, हट जाएगा ना, तो दैट इज M3 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 ओवर क्या लिखोगे, M3, ये लिखोगे ना, जल्दी बोलो, कोई डाउट है, सॉरी M3 क्यों होगा, M3 क्यों होगा, देखो ना क्या बोले, 2 आ जाएगा नीचे, सॉरी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। M3 इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2 बाई 2। देखो लेकिन लिखो मत, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम दो सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम ऐड किए, जब हम क्या किए, दो सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम ऐड किए, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज M3 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के सम का आधा होगा। देखो तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का सम दैट इज M1 प्लस M2, इसका सम का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ होगा। मतलब फाइनल कंसंट्रेशन हाफ ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म, पहले इसको लिखो फिर हम लिखाते हैं, तो जल्दी आप लोग इसको, इस आइटम को लिखो, यहां तक लिखो, जल्दी M3 तक लिखो, फिर लिखा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, लिख लिए, जल्दी करो लिखो तो, लिखना एक चीज, when equal volumes are added, then final concentration, when equal volumes are added, then final concentration becomes half of the sum of, then final concentration becomes half of the sum of initial concentration, half of the sum of initial concentration। तो देखो ये सारे थ्योरी पार्ट थे, अब हम इस पे 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे, देन आपका जो भी डाउट्स होगा आई थिंक वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आप लोग जल्दी से इस चीज को एक बार जल्दी से देख लो कि क्या कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करें, अब क्वेश्चंस करेंगे। देखो हम पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो भी है, तो इसको है ना किस वे से अप्रोच करना है, यदि वो आपको आता है तो आप देखो, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में आप रेक्टिफिकेशन तो कर नहीं सकते हो, तो न्यूमेरिकल है तो आपको उसमें उसका अप्रोच सीखना होगा, किस अप्रोच के साथ हम लोग वहां पे आ जाते हैं। देखो क्या बोले, सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये बोला ना मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का, किसका मेरे पास सॉल्यूशन, H2SO4 का। बोला कि जो H2SO4 है वो 80% बाय वेट है, 80% क्या है, बाय वेट है, 80% बाय वेट है, रिक्वायर्ड टू अब डेंसिटी दिया हुआ है, क्या हुआ, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.80 ग्राम पर ml, 1.80 ग्राम पर ml, 1.80 ग्राम पर ml। अब देखना रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर, देखो मतलब कि इसको किस वे से हम क्या करें, जो भी चेंज करना है हमको बनाना है 1 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, 1 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इट मींस देखो कॉन्सेप्ट तो ही है कि देखो तो मेरे हमको बाद में दिया हुआ ना, मेरे पास कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन और क्या वॉल्यूम है। तो यदि हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके इनिशियल H2SO4 का है ना जो भी मेरे पास इनिशियल
सल्फ्यूरिक एसिड है, जब उसमें उसका कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी फाइंड कर ले, बोला ना कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम, मतलब इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि हमको ये मिल जाए। ठीक है, तो इनिशियली क्या करोगे, इनिशियली क्या करो, आप जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालो, कंसंट्रेशन। क्या निकालो, सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन। देखो आप डाटा यूज करो, देखो 80% बायोवेट दिया हुआ है, 80% बायोवेट है, तो 80% बायोवेट का मतलब क्या है, 80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 80 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जल्दी बोलो, डाउट है कहां पे, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बताओ, अब क्या करोगे, 80% गलत किए ना, गलत किए, यहां पे 1 लीटर क्यों हुआ, वो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, दैट मच ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट मच ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका मास 80 ग्राम है और जो मेरे पास ये सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। अब देखो हमको निकालना है कंसंट्रेशन, क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। देखो यदि हमको निकालना कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, तो हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, मोल चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो मोल के लिए आपको उसका मास दिया हुआ, मोल के लिए हमको मास दिया हुआ ना, सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है 80 ग्राम, कितना है 80 ग्राम। तो जो ही आपको मास मिल गया तो इनसे क्या निकालो, मोल। तो हम निकाल सकते हैं यहां से मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या निकाल सकते हैं, मोल ऑफ मास ओवर मोलर मास। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि मास 80 ग्राम है, मास कितना है 80 ग्राम। तो इसके हेल्प से आप लोग जल्दी अपना भी कैलकुलेट करते जाओ, 80 डिवाइडेड बाय 98 दैट इज इक्वल टू 0.81। तो यहां से हम क्या किए कि हम लोग निकालिए सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना था। अब देखो जो ही मोल निकल गया, अब आगे अप्रोच करो क्वेश्चन पे, आगे क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम, हमको क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम। यदि हम उस वाले सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स को फाइंड कर ले, देन मोल बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, देन क्या हो जाएगा, मोल ओवर वॉल्यूम इक्वल टू मोलैरिटी। अब देखो आप लोग कि हमको डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, देखो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है 1.80, कितना दिया हुआ है 1.80, कितना दिया हुआ है 1.80 इक्वल टू मास, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या लिखोगे, मास, किसका मास, सॉल्यूशन का मास कितना है 100, कितना है 100 बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम, बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम। तो जो ही आप इसको सॉल्व करोगे ना तो v इक्वल कितना हो जाएगा 100 ओवर कितना 1.80, 100 ओवर 1.1 हो जाओ। तो जल्दी बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को, वॉल्यूम निकालना है तो हम किसका कॉन्सेप्ट यूज किए, डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसके हेल्प से हम निकाल लिए 55.5, इतना ml, इतना क्या हो गया ml, क्योंकि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो ml में होगा। अब देखो हमको सल्फ्यूरिक एसिड वाले इस वाले सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका मोल भी आ चुका है और उसका मास भी आ चुका है, सॉरी उसका क्या आ चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है। तो हम लोग निकालेंगे मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। अब देखना मोल मेरे पास कितना आया था, मोल मेरे पास कितना आया था 0.81, वॉल्यूम कितना आया था 55.5 ml था ना। तो ऊपर क्या करोगे 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको कितना आएगा 0.81 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 55.5, तो 14.5 मोलर, 14.5 मोलर। देखो अब जल्दी से बात देख लो, फिर आप लोग इसको नोट करना, फिर हम आगे अप्रोच करेंगे। हम क्या बोले, देखो हमको क्या बोला कि 80% सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास जिसका की डेंसिटी ये है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस मच कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो हम क्या किए, कॉन्सेप्ट देखो हम क्या बोले, मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है। तो जो इनिशियल सॉल्यूशन है यदि हम उसमें m1 निकाल ले तो वहां से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करें कि जो मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशन है उस इनिशियल सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना कंसंट्रेशन। तो हमको हिंट क्या दिया हुआ है कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 80% बाय वेट है। यदि 80% बाय वेट है तो हम क्या लिखे 80 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जो ही हमको सल्फ्यूरिक एसिड का मास मिला तो उसके हेल्प से हम क्या निकाले कि उसका मोल कितना है। जो ही उसका मोल निकला, जो ही उसका क्या निकल गया मोल, उसका मोल निकला तो तुरंत हम लोग क्या निकाल लिए, जो ही हम उसका मोल निकला हम लोग क्या निकाल लिए कि उसका कितना है वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज किए डेंसिटी, डेंसिटी को क्या है मास ऑफ वॉल्यूम। तो डेंसिटी के टर्म का यूज किया, उसका क्या निकाले वॉल्यूम। देन
मोलैरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, यहां से क्या निकालिए, हम निकालिए मोलैरिटी। आप लोग जल्दी से नोट करो। ओके, नोट इसको। अब देखो मतलब क्या, अब देखो, अब मेरे पास आप लोग ये बोल सकते हो कि अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें 14.5 मोलर है और हमको वॉल्यूम नहीं पता है। मतलब मेरे पास इनिशियल आप डाटा, जो मेरे पास डाटा था उसको हम सॉल्व करके यहां पहुंच चुके हैं कि इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग कंसंट्रेशन 14.5 मोलर एंड वॉल्यूम V1। तो देन आप लोग क्या करो, डाइल्यूशन का कांसेप्ट लगा लो। तो क्या था डाइल्यूशन का कांसेप्ट, M1V1 दैट इज 14.5 इनटू V1 दैट इज इक्वल टू M2 दैट इज 0.2 इनटू वॉल्यूम कितना 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालो ना, से सिंपल सा कांसेप्ट है। V1 कितना हो जाएगा 0.2 बाय कितना 14.5। इसको सॉल्व करो, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो जल्दी, 0.2 डिवाइडेड बाय 14.5, इसको 14.5 तो 0. कितना आ जाएगा 0.0135 क्या होगा पता, ये जो 0.137 होगा। बताओ ये जो यूनिट आएगा आपको वो लीटर होगा या एमएल होगा, जल्दी बताओ। ये जो आपको यूनिट आया है वो लीटर है या मिलीलीटर है। ये जो आपको यूनिट आया वो किसमें होगा, अरे बाबू ये तो लीटर में था ना, यदि ये लीटर में है तो यहाँ भी क्या होगा लीटर होगा। मतलब दिस मच या एमएल आप है ना, इसको क्या करो एमएल में कन्वर्ट करो। यदि एमएल में जाओगे तो कितना हो जाएगा, आप 1000 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 13.7 आ जाएगा। यदि एमएल में लिखना कितना लिखोगे 13.7 एमएल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालें, कितना वॉल्यूम को हम ऐड करें ताकि मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो 0.2 मोलर हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर। ओके, आप जल्दी से इसको नोट करो, हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन नोट करेंगे। ओके, इस वाले टॉपिक पे जल्दी इसको नोट करो, जल्दी करो, कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उससे सिंपल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। देखो इट मींस मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये 5 ग्राम है, ये क्या है 5 ग्राम, 5 ग्राम है, ठीक है। 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम क्या NaOH है और वॉल्यूम कितना है 100 ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो आगे क्या बोला, इज मिक्स्ड विथ 200 ml of 1.5 मोलर NaOH। मतलब इसको मिक्स किया गया 1/5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 1/5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 1/5 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 200 ml। बोला 200 ml ऑफ 1/5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका मोलैरिटी कितना होगा, उसका मोलैरिटी कितना होगा। देखो हम लिखे थे अभी M1V1 M2V2 M3V3। अब देखो, अब यहां से तो तुम बोल ही सकते हो ना कि V3 इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, V3 इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, बोल सकते हो ना। दैट इज एक तो हमको निकल गया V3 कितना हो गया V1, V3 कितना हो गया V1 प्लस V2, V3 कितना है ना V1 कितना है 100, V2 कितना है 200, दैट इज 300 ml, दैट इज 300 ml हो गया। जल्दी बोलो, डाउट है, डाउट है यहां तक, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये चीज कि आप हमको निकालना M1V1। देखो हमको M2 तो दिया हुआ है 1/5 NaOH, मतलब 1/5 हमको M2 दिया हुआ है, M3 निकालना है। यदि हमको कहीं से M1 निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 5 ग्राम NaOH 100 ml में, 5 ग्राम NaOH 100 ml में यदि मोल और वॉल्यूम फाइंड कर ले, मोल इक्वल टू क्या होगा, मोल इक्वल टू क्या होगा मास बाय मोलर मास, मोल इक्वल टू क्या होगा मास बाय मोलर मास। मास कितना है 5 ग्राम, मोलर मास NaOH का Na23, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 39 प्लस 1 40, दैट इज 1/8। मोल कितना हो गया 1/8। वॉल्यूम, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है मोल ओवर कितना वॉल्यूम कितना है 100 ml, दैट इज 1000 करोगे, यहां से आपको हो जाएगा कट जाएगा 10/8, 10/8
10/8 मोलर आ गया। इट मीन्स जो इनिशियल मेरे पास 5 ग्राम NaOH था उसको भी हम लोग M1 के टर्म में क्या किए, कन्वर्ट कर लिए। क्या कर लिए, M1 के टर्म में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। अब देखो M1 टर्म में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। जो ही इसको हम M1 के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, मेरे पास डाटा अपने आप सारा का सारा डाटा आ चुका है। अब लोग लगा दो फॉर्मूला, क्या M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V3, क्या हो जाएगा M3V3। जो ही हो गया आप वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। M1 कितना है, M1 है 10/8, M1 कितना है 10/8, M1 कितना है 10/8 इनटू वॉल्यूम कितना है, इनटू वॉल्यूम कितना, देखो जल्दी देखो वॉल्यूम कितना है 100, वॉल्यूम कितना है 100 प्लस M2 कितना है देखो तो M2 1/5, M2 कितना है 1/5, V2 कितना है 200, V2 कितना है 200, तो इक्वल टू M3 हमको निकालना है, M3 हमको निकालना है। और जो मेरे पास V3 कितना है 300, V3 कितना है 300। दैट इज आप लोग यहां से M3 सॉल्व कर लो जल्दी, देखो कितना आ रहा है, निकाल जल्दी M3, देखो कितना आ रहा है, M3 निकालना कितना आएगा देखो तो, M3 जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से आप लोग M3 का वैल्यू सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं जल्दी। देखो M3 आई थिंक आप लोगों का आना चाहिए 100 है ना, यहाँ क्या 100 है 1000/8, एक मिनट 125 प्लस 40 165/300, 165 डिवाइडेड बाय 300, सॉरी 165 डिवाइडेड बाय 300, तो हो जाएगा M3 इक्वल टू 0.55, M3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.55 मोलर। देखो तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक जगह आपको कंसेप्ट नहीं दिया हुआ था, दूसरे में दिया हुआ था, हम दोनों को ऐड किए, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। इसके हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ से M3 कैलकुलेट कर लिए। आप जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट। हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। हम लोग आप है ना, देखो ये तो क्वेश्चंस कर लिए, आप क्या कर, देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग है ना इजीली है ना अप्रोच कर सकते हो। एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे क्या है ना, आपको मोलरिटी कोई सॉल्यूशन है उसका आपको है ना मोलरिटी दिया हुआ है और आपको उसका मोलरिटी दिया हुआ है, तो हमको डेंसिटी निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग क्लास में करते हैं बच्चे इसमें है ना, बच्चों को डाउट होता है, बस वो है एक क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन है ना विल मूव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, देखते है ना। आप पहले आप लोग कंसंट्रेशन वाले टर्म पे एकदम अच्छे से आपका पकड़ होना चाहिए कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए कर लो। इट मीन लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाओ, ऐसा नहीं क्लास टू क्लास है, लाइव क्लास है मस्ती कर रहे हैं, पहले हो चुके हैं, लाइव क्लास है तो आपके पास एक है ना एक्स्ट्रा है ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग फ्री टाइम है, फ्री टाइम में क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी करो, और जो भी आपके पास बुक से क्वेश्चन करो, डाउट है तो डाउट मैसेज करो। ओके जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। ओके देखो लास्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन का, हम लोग है ना नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन whose molarity and molality is 10.8 and 92.6 मोलर। देखो एक वाले टर्म में हमको मोलरिटी दिया हुआ है और एक में हमको मोलैलिटी दिया हुआ है, इन डाटास को हमको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। देखो अप्रोच सीखना है कि है ना क्वेश्चन में अप्रोच क्या करें। देखो हमको पहले है ना मोलरिटी, देखो हम क्या बोला कि कोई सल्फ्यूरिक एसिड है उसका हमको मोलरिटी दिया हुआ है और मोलरिटी दिया हुआ है। तो मोलरिटी स्टैंड्स फॉर मोलर टर्म, दैट इज दैट मच ग्राम सॉरी दैट मच मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड इन केस ऑफ मोलरिटी क्या होता है, दैट मच मोल इन 1 kg सॉल्वेंट पर kg सॉल्वेंट। अब देखना कि चाहे हम मोलरिटी निकाले और मोलरिटी निकाले, मतलब कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, कोई मेरे पास क्या है सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन, उसका क्या है कंसंट्रेशन। अब देखो ना जो मोलरिटी और जो मोलरिटी है वो क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का यूनिट है आई थिंक, और इसके साथ कुछ नहीं है और इससे ज्यादा पार्ट कुछ नहीं है। अब देखो ये जब इस चीजों को देखो थोड़ा सा है ना देखो केयरफुली, तो आप देखोगे ना, देखो देखो है ना H2SO4 सॉल्यूशन है कितना है 10.8, तो 10.8 मोलर है, 10.8 मोलर है। इसका मीनिंग देखो हम, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है 10.8 मोल कि H2SO4 इन
1 लीटर सॉल्यूशन, देखो तो इसका मीनिंग यही है ना कि दैट मच मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट मच मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो यदि इतना मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो किस तरह से, किसका मास, डेंसिटी मास किसका, सॉल्यूशन का ना। देखो डेंसिटी किसका होता है, डेंसिटी होता है सॉल्यूशन का। इट मींस H2SO4 सॉल्यूशन का हमको डेंसिटी निकालना है। तो आप देखना ये मोल वाले टर्म को आप लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास में कन्वर्ट। मोल इक्वल टू क्या होता है पता है ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर क्या होता है, मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना मेरे पास मास मोल कितना है 10.8, मास ओवर मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 98, मोलर मास किसका 98। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो तो 10.8 है, 10.8 है, सॉल्व को कितना आएगा 10.8 सॉरी 10.8 इंटू 90 सॉरी 98। तो यहाँ से जो मास आया 1058.4। देखो ये मास किसका आया, ये मास मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का आया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मेरे पास इतना मोल है। इट मींस ये मास किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ना सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा एज ए सॉल्यूट। हमको चाहिए डेंसिटी, क्या चाहिए डेंसिटी। और हमको देखो एक और टर्म दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ, हमको मोलैलिटी। अब देखना जो मोलैलिटी क्या होता है, मोल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखना मोल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये मोल या देखो कंसंट्रेशन यदि हम फिक्स कर दिए कि इतना मोल है, बात बराबर ही है ना, बात तो क्या है बराबर ही है। इट मींस देखो क्वांटिटी कितना दिया हुआ 92.6, मोल मेरे पास कितना है 10.8, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखना मास ऑफ सॉल्वेंट है तो बोल सकते हो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन यदि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का यदि हम मास निकाल ले, उस सॉल्यूशन के मास में से यदि हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर दे, देखो ना मेरे पास जो सॉल्यूट है उसका मेरे पास मास आ चुका है, मेरे पास जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का मास आ चुका है। यदि किसी तरीके से हमको सॉल्वेंट का मास यदि किसी तरीके से हमको सॉल्यूशन का मास आ जाए तो क्या करेंगे, सॉल्यूट वाले मास को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमको किसका मास निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो तो लेट डेंसिटी इज इक्वल टू डी, लेट डेंसिटी इक्वल टू डी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। देखो मेरे पास वॉल्यूम कितना है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मेरे पास 1 लीटर है दैट इज 1000 ml, तो डेंसिटी डी था, मास हमको चाहिए, वॉल्यूम कितना मान लिए 100 ml, दैट इज m इज इक्वल टू 1000 डी। देखो तो जल्दी बोलो, डाउट है किसी को। ये जो मास है ये मास किसका है, ये मास है मेरे पास सॉल्यूशन का, किसका मास है मेरे पास सॉल्यूशन का। देखो हम एक अप्रोच सीख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेरे पास मोलैरिटी था, मेरे पास मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी के हेल्प से हम लोग क्या किए मास निकाल लिए, किसका मास जो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है। देन हम लोग किसका यूज किए मोलैरिटी का, मास बाय सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी, पता है आपको फॉर्मूला, तो हम इसका यहां तक लिख रही है। यदि हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो हम क्या बोले मास ऑफ सॉल्यूशन से जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको माइनस कर दो, किसका मास निकल जाएगा मास ऑफ, किसका मास निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा ना यार। देखो 92.6 इक्वल टू मोल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट में ये किसका मास है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे 1000 डी माइनस 1000 डी और माइनस 1058.4। अब देखो ये ग्राम में, ये कहां पे ग्राम में, हम क्या बोले मास हमको चाहिए क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना, ऊपर क्या करना आप लोग 1000 से क्या करना मल्टीप्लाई करना, 1000 से क्या करना मल्टीप्लाई करना। इसके देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, तो आपको है ना सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा, बट सॉल्व कर देखो हम आपको डाटा इतना है ना डिफिकल्ट डाटा नहीं देगा, डाटा आपको सिंपल रहेगा। तो सिंपल डाटा है, बस आपको अप्रोच सीखना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी निकालने के दे सकता है सीबीएसई वाले, पंजाब सीबीएसई वाले में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी में शुरू में है तो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग आंसर लिख लो, सॉल्व आप लोग खुद से करो, जल्दी जल्दी आप पूरा आंसर बताओ। आप लोग जल्दी आप लोग पहले अपना आंसर निकालो, कितना देखो आंसर आ रहा है, आप लोग अपना आंसर निकालो, देखो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। सॉल्व हो गया किसी का? डेंसिटी देखो कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो। मेरा जो आंसर है वो है डेंसिटी इक्वल टू 1.175 ग्राम पर ml।
आप लोग अपना आंसर चेक करो जल्दी से, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये था मेरा कंसल्टेशन टर्म। ओके, यहाँ पे हम लोग कंसल्टेशन टर्म को छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी अप्रोच करो। सारा क्वेश्चन हम तो कर सकते हैं। आई थिंक हम लोग 10 के राउंड क्वेश्चंस किए। 10 के राउंड क्वेश्चंस करना एक टॉपिक में बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग इसको जल्दी से करो। और जो आपको असाइनमेंट मिला है, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हम आपको टिक करवा देंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी। हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड इन अदर फैक्टर्स। ओके, तब तक आप लोग इसको जल्दी से करो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, जहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। दैट इज जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वहां से आपका टॉपिक मेन स्टार्ट होगा। बट हम पहले बोल चुके हैं एनसीईआरटी में टॉपिक मेंशन है, ये सारे टॉपिक जो हम किए, तो वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग प्लस वन में किए होंगे, आई होप तो यहाँ तक आपका ऐसे फ्रीक्वेंटली हो जाना चाहिए। हम लोग तो कराते हैं प्लस वन में यहाँ तक का टॉपिक। ओके, आप जल्दी से इसको करो। ओके, हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, थैंक यू।